वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शहजाद ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शहजाद। इस दुआ के साथ के फिट रहें आप। आज की वीडियो में हम ट्रांजामीन कैप्सूल का रिव्यू करेंगे। ट्रांजामीन कैप्सूल को किन किन तकालीफ में इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन से लोग इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी प्राइस, कंपोजिशन, फायदे नुकसान, इस्तेमाल करने का सही तरीका और डोज के मुतल्लिक बताऊंगा। जिस आप मालूमात से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्रांड नेम इसका ट्रांजामीन है। 500 मिलीग्राम पर यह कैप्सूल मुश्तमिल होता है। उसके अलावा 250 मिलीग्राम में भी मिल जाता है। ये इंजेक्शन फॉर्म में भी हर मेडिकल स्टोर से मिल सकता है। हिल्टन फार्मा इस कैप्सूल को तैयार करता है। ट्रांजामीन 500 मिलीग्राम कैप्सूल की पैकिंग में 20 कैप्सूल होते हैं, जिनकी कीमत की बात कर लें 671 रुपए में 20 कैप्सूल हर मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल सकते हैं। ट्रांजामीन कैप्सूल की कंपोजिशन की बात कर लें तो ये ट्रान एक्सामिक एसिड पर मुश्तमिल होते हैं। ट्रांजामीन कैप्सूल के यूजेस बेनिफिट्स की बात कर लें तो ट्रांजामीन एक एंटीफिब्रिनोलेटिक ड्रग है। ट्रांजामीन कैप्सूल को हीमोफीलिया में इस्तेमाल करवाया जाता है। हीमोफीलिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन की कमी होती है, जिसके नतीजे में जिस्म में खून को मुंजमद करने वाली प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से चोट लगने के बाद हमारे जिस्म से शदीद खून बहने लगता है। तो इस खून के बहाव को रोकने के लिए या जल्दी मुंजमद करने के लिए ट्रांजामीन कैप्सूल को प्रेस्क्राइब किया जाता है। आपके जिस्म से खून निकलने का खतरा हो तो भी इसको रोकने के लिए ट्रांजामीन कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल हेमरेज में किया जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियां जब फट जाती हैं तो आपकी बॉडी में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए ट्रांजामीन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा दांत निकलवाने के बाद ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी इस कैप्सूल को प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल ब्रेन हेमरेज में भी करवाया जाता है, यानी दिमाग के अंदर मौजूद छोटी छोटी ब्रीक नालियां होती हैं जिसे कैपिलरीज कहते हैं। अगर इनमें से कोई नाली फट जाए तो उसके नतीजे में ब्रेन हेमरेज यानी कि ब्रेन में ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल नोज ब्लीडिंग में यानी नक्सीर फूटना, नाक से खून बहने के इलाज में भी प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेज में किया जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके नतीजे में पेट के अंदर कोई खून की नाली फटने से पेट के अंदर खून बह सकता है। तो उस खून को रोकने के लिए भी ट्रांजामीन कैप्सूल का इंतखाब किया जाता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल में किया जाता है। ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन का मतलब है कि पीरियड्स के दौरान अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का मसला बनता हो तो इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी ट्रांजामीन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जिस्म के किसी भी हिस्से से शदीद ब्लीडिंग को रोकने के लिए ट्रांजामीन कैप्सूल को प्रेस्क्राइब किया जाता है। बात कर लें ट्रांजामीन कैप्सूल के साइड इफेक्ट्स की तो मसल्स में पेन हो सकती है, मैदा अपसेट हो सकता है, डायरिया या कब्ज का मसला बन सकता है, एलर्जी का मसला बन सकता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। ट्रांजामीन कैप्सूल की एहतियाती तदाबीर की बात कर लें तो दिल, जिगर या गुर्दे की शदीद बीमारी में मुब्तला दोस्त इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। जिन दोस्तों को इससे एलर्जी हो वो भी इसको बंद कर दें या डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। इस कैप्सूल के तरीका इस्तेमाल की बात कर लें तो इस कैप्सूल का इस्तेमाल रोजाना एक कैप्सूल पानी के गिलास के साथ दिन में 3 से 4 मरतबा करवाया जाता है। बाज कंडीशन में एक कैप्सूल सुबह शाम 3 से 4 दिन तक भी इस्तेमाल करवाया जाता है। डोज का इंतखाब मर्ज की कंडीशन के मुताबिक ही होता है, इसलिए डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। ट्रांजामीन कैप्सूल के मुतल्लिक कोई सवाल हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। अगर आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दोस्तों तक शेयर कर दें। चैनल को नए दोस्त सब्सक्राइब करके जाएं। अस्सलाम वालेकुम।